Hello friends, welcome here to another video of life in Portugal with Indians. सो अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ पोर्चुगल के वेदर की, तो मोस्टली जो होता है वो सनी डे रहता है और थोड़ी गर्मी हो गई है एज एन इंडियन, लाइक बिकॉज आई एम नॉर्थ इंडियन, सो नॉर्थ इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा गर्मी ही रहती है। तो हमें यहाँ की गर्मी उतनी लगती नहीं है क्योंकि टेम्परेचर जो मैक्सिमम होता है वो जाता है मे बी 30-32, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल फॉर अस। बट यहाँ के लोगों के हिसाब से यहाँ पे अभी गर्मी आई है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आज के वेदर की, तो आज का वेदर काफ़ी अच्छा है। मतलब धूप नहीं है, नहीं तो ये होता है कि जिस दिन सनी डे होता है उस दिन लगभग 8 बजे के करीब, 7:30-8 बजे सूरज आ जाता है, तो धूप रहती है। और यहाँ की धूप में थोड़ा डिफरेंस है इंडिया के कंपैरिजन में। अगर मैं बात करूँ इंडिया की भी, तो जैसे अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, तो दिल्ली में जो धूप होती है वो ये होती है कि आप एटलीस्ट खड़े हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे गर्मियाँ थोड़ी डिफरेंट है। मतलब कैसे है मैं आपको बताती हूँ। जैसे धूप होती है तो धूप में खड़ा होना यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ की धूप काफ़ी तेज़ है। इंटेंसिटी मुझे ऐसा लगता है काफ़ी तेज़ है। बाकी यहाँ पे गर्मियाँ कैसे होती है, जैसे इंडिया में है अभी, अगर मैं फ़िलहाल की बात करूँ नॉर्दर्न एरिया की जो मैं बात करूँ, तो वहाँ पे क्या है कि आपको घर में भी एसी चाहिए, कूलर चाहिए, एटलीस्ट पंखा तो सबको चाहिए ही चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर आप सपोज़ बाहर हैं, धूप में हैं, तो ही आपको गर्मी लगती है। अदरवाइज़ जैसे आप अंडर किसी शेड हैं, जैसे पेड़ के नीचे है, या फिर आप अपने घर में हो, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं होती, मतलब एयर कंडीशनर की तो बिल्कुल भी नहीं होती। और अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, अगर मैं अपने हिसाब से भी बताऊँ, एज एन इंडियन बताऊँ, कि अगर आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो सिर्फ फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है। वो भी मैं लाइक आप सरप्राइज्ड होगे ये जान के कि यहाँ पे कहीं भी ना सीलिंग फ़ैन नहीं होते। मतलब वो जो छत वाले फ़ैन होते हैं वो किसी भी घर में नहीं होते। या तो सेंट्रलाइज्ड एसी होगा अगर यूज़ करना है आपको, अदरवाइज़ फ़ैन वगैरह नहीं होते। तो जैसे सपोज़ आपको एसी नहीं यूज़ करना, तो आप टेबल फ़ैन वगैरह इस तरीके से ले सकते हो। वो भी जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम मेरे ख़्याल से पूरे जो समर्स है उसमें 15-20 दिन ही हम उसको यूज़ करते हैं, मतलब फ़ैन वगैरह को। उसके अलावा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पे गर्मियाँ सिर्फ ऐसे ही हैं कि अगर आप धूप में हैं तो आपको गर्मी लगेगी, अदरवाइज़ नॉर्मल मतलब नॉर्मल लगता है। मतलब ऐसे नहीं है कि आपको स्वेटिंग हो रही है या कुछ है, तो इस तरीके से नहीं होता। तो गर्मियों का तो ये है। अभी आपको दिखाती हूँ, आपको बर्ड्स की आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ पे आई डोंट नो पीस है या शोर शराबा नहीं है इसीलिए सुनाई देती है, बट यहाँ पे आपको बहुत सारे बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। जो कि अगर आप इंडिया में किसी सिटी में रहते हो ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि पता नहीं, यही मैंने ही ऑब्ज़र्व किया है, ऐसा है कि बर्ड्स वगैरह उतने नहीं दिखते। बट यहाँ पे तो भाई काफ़ी होते हैं बर्ड्स वगैरह। मतलब आप दिख जाते हैं आपको। आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी वीडियो में। कुछ इस तरीके के अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपको मेरे सामने दिखाई दे रहा होगा वो ये है बस स्टॉप है। बस स्टॉप कुछ इस तरीके से रहते हैं। मतलब ऐसे तो इंडिया में भी अब तो ऐसे ही है, बट मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे किस तरीके से रहते हैं। ये बस स्टॉप है, आप बैठ जाओ, वेट कर लो। और वैसे बस वगैरह के लिए भी ना प्रॉपर ऐप है कि आप उसमें ऐप में टाइम देख सकते हो कि कितने बजे की बस है, आप उसी के अकॉर्डिंग घर से निकलो। और मोस्टली उसी टाइम पे बस आती भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ शो कर रखा है और उस टाइम पे आएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम उसी टाइम पे आ जाती है बस वगैरह। ये है। अभी मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ के बारे में बताने का कोशिश करा, गर्मियों के बारे में। तो गर्मियाँ वही है, उतनी हार्श नहीं होती। बस ये है कि धूप जब होती है
तो ही आपको गर्मी फील होती है, अदरवाइज़ तो ठीक रहता है, मतलब गर्मी नहीं लगती ज़्यादा। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ स्पेसिफिकली, टेम्परेचर ज़्यादातर सर्द मतलब गर्मियों में अराउंड बिटवीन में आई थिंक 40-42 ये रहता है, बट यहाँ पे ठीक है, टेम्परेचर की वो दिक्कत नहीं है। मतलब गर्मियाँ ज़्यादा हार्श नहीं होती। सर्दियाँ भी मेरे वाले एरिया में तो इतनी नहीं है, बट ये है कि हवा तेज़ चलती है तो उसकी वजह से हमें आदत नहीं होती, तो सर्दियों में हवा चलती है उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। अदरवाइज़ तो मतलब ठीक है, सर्दियाँ भी उतना ज़्यादा नहीं है। बट सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर मैं पर्सनली कहूँ, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ और दिल्ली से हूँ, और वहाँ पे क्या होता है ना कि गर्मियाँ शुरू हो जाती है आफ्टर मार्च। ढंग की गर्मी अप्रैल में शुरू हो जाती है, मार्च में चलो फिर भी ठीक रहता है, और टिल सितंबर अक्टूबर तक गर्मियाँ ही रहती है। थोड़ा बहुत बारिश होती है या फिर मतलब हो गया, बट गर्मी रहती है, मतलब स्वेटिंग होती है आपको। तो ये बेनिफिट यहाँ पे है कि गर्मी का आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब गर्मियाँ ना के बराबर ही है। थैंक यू so much for watching the video. If you want to know more about daily life stuff, you can just subscribe the channel. Thank you once again for watching. Bye bye, take care.